और फिज़िक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो है यहाँ पर फिगर बना रखा है, ये बायां हाथ है। इसमें जो है बच्चों हमने क्या करना है, बायां हाथ को इस प्रकार से, मैं थोड़ा लिख दूँ बेटा इसको, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि पहली अंगुली, जिसको पहली अंगुली तर्जनी कहते हैं, तर्जनी, पहली अंगुली तर्जनी, दूसरी अंगुली जिसको मध्यमा कहते हैं, मध्यमा, तथा अंगूठा जिसको थंब, अंगूठा, ये देखो दिखाई दे रहा है। बाएं हाथ को इस प्रकार से फैला देना है बेटा कि पहली अंगुली जिसको हम कहते हैं तर्जनी, दूसरी अंगुली जिसको कहते हैं मध्यमा और अंगूठा तीनों लंबवत हों, तीनों लंबवत हों। ठीक है बच्चों, सबके बीच 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यदि पहली अंगुली तर्जनी, यदि पहले तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सॉरी बच्चों, दूसरी अंगुली जिसको मध्यमा कहा था, मध्यमा, धारा की दिशा, धारा की दिशा भी हो सकती है और आवेशित कण की गति भी हो सकती है। आवेशित कण की गति की दिशा को निरूपित करे या दिखाई करे तो अंगूठा बल की दिशा प्रदर्शित करेगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने पूरा लिख भी दिया है। अब मैं इसको समझा देता हूँ आपको। बाएं हाथ को इस प्रकार से फैला देना है कि पहली अंगुली जिसको तर्जनी कहते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाए, दूसरी अंगुली जिसको मध्यमा कहते हैं वो धारा की दिशा या आवेशित कण की गति की दिशा को दिखाए। तो ये अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को या बल को, आवेश पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। लेकिन ये सब जो है क्या होने चाहिए, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के क्या होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए बच्चों। अब हम दो स्थितियां जो हैं आपको यहाँ पर बता रहे हैं बच्चों। पहली स्थिति में बच्चों जो है, पहली स्थिति में आपको बताऊंगा जो मैंने आपको कल बता दिया है। एक धारावाही चालक को, ये देखो बच्चों, इस प्रकार से धारावाही चालक को हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा था। ये देखिए बच्चों, ये देखो यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है, इसमें हमने एक धारावाही चालक रखा था। ठीक है बच्चों, इसमें क्या रखा था बच्चों, एक धारावाही ये चालक रखा था। ठीक है बच्चों, ये धारावाही चालक है, इसमें कितनी धारा बह रही है, I धारा इसमें बह रही है। और पूरी लंबाई कितनी थी बच्चों इसकी, पूरी लंबाई इसकी L थी। ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा था, थीटा कोण बना रहा था। ठीक है बच्चों, तो इस पे लगने, इस पर जो बल है, इस बल को मैं दिखा दूंगा। तो ये बल को हम किसके द्वारा निकालेंगे बच्चों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा निकालेंगे। चालक पर लगने वाला बल
ये अंगूठा जो दिखा रहा हूँ मैं, इसको चालक पर लगने वाला बल यहाँ पर प्रदर्शित करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने कितना मान निकाला था बच्चों, यहाँ पर जो हमने निकाला था F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, ये जो है हमने निकाला था। ठीक है बच्चों, आई बी एल साइन थीटा हमने निकाला था। तो यहाँ पर ये क्या है, चालक पर लगने वाला बल कौन दिखाएगा, अंगूठा। चालक पर लगने वाला बल, चालक पर लगने वाला बल कौन दिखाएगा बच्चों, अंगूठा जो है चालक पर लगने वाले बल को दिखाएगा बच्चों। ठीक है, ये कंडीशन तो मैंने बताई थी। दूसरी कंडीशन अभी जो है, इससे पहले वीडियो मैंने बनाई थी, लॉरेंज बल बताया था बच्चों। जब कोई आवेश, इस प्रकार से मैं बनाऊंगा, जब कोई आवेश, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसको लॉरेंज बल कहते हैं। उस बल का मान भी हम जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालेंगे बच्चों। इधर को बच्चों मैंने क्या माना था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मानी थी। और मान लीजिए जो है बच्चों, मैंने यहाँ पर ये उसको वेलोसिटी मानी थी, चार्ज की जो वेलोसिटी है। और ये एंगल कितना माना था बच्चों, थीटा माना था। तो इधर कौन सा कंपोनेंट आया था, वी कॉस ऑफ थीटा आया था। और इधर को कितना आया था बच्चों, वी साइन ऑफ थीटा आया था। तो चालक पर लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला बल हमने ये इसको कौन दिखाएगा, इस बल को भी अंगूठा दिखाया। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा, यहाँ पर अंगूठा जो होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर चालक पर लगने वाला बल दिखाएगा। और यहाँ पर F क्या है बच्चों, आवेश पर लगने वाला बल या लॉरेंज बल का डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, F इज इक्वल टू कितना आया था, क्यू वी वी साइन ऑफ थीटा। तो ये किस पे लगने वाला बल है, ये F जो है आवेश पर लगने वाला बल है बच्चों। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आ गया बच्चों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आ गया। ये देखो बच्चों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अगर मैं एक बार फिर बता दूं आपको, यदि हम बाएं हाथ को इस प्रकार से फैला दें, ये बाएं हाथ बना रखा है, ये फैला रखा है, पहली अंगुली तर्जनी, दूसरी अंगुली मध्यमा और अंगूठा तीनों लंबवत हों। और यदि जो है पहली अंगुली तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाए, मध्यमा या दूसरी अंगुली जो है धारा की दिशा या चालक की गति की दिशा को दिखाने, आवेश के गति की दिशा को दिखाए, तो इन पे लगने वाला, चालक पर लगने वाला बल या आवेश पर लगने वाला बल कौन दिखाएगा, ये अंगूठा जो है उस बल को प्रदर्शित करेगा बच्चों। तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।